गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज का जो क्लास है, लास्ट क्लास मैंने आपको पढ़ाया था स्विच केस क्या है। तो स्विच केस तो आप लोगों ने जान लिया कि स्विच केस क्या है। स्विच केस को हम लोग मल्टीपल ब्रांचिंग वे भी स्टेटमेंट बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, ये सब जान लिया। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस किया है कि मैंने एक ब्रेक ऑप्शन लगाया था। ब्रेक, इसके बारे में आप लोगों के दिमाग में हो सकता है कि सर ने ब्रेक लगाया, ब्रेक क्या है। तो आज पहले हम लोग समझेंगे प्रोग्राम में हम लोग ब्रेक क्यों लगाया है। क्योंकि मैंने इस तरह लिखा था, आपको प्रोग्राम आपको देखने से याद होगा, केस 1 इसके बाद सी आउट लिखा था। केस 1 लिखने के बाद सी आउट लिख के लिखा था समथिंग संडे होगा, संडे कुछ लिखा था ऐसा, ठीक है। इसके बाद मैंने एक ऑप्शन डाल दिया था क्या, ब्रेक। तो ये ब्रेक क्या है? ब्रेक का मतलब नॉर्मली हम लोग ब्रेक क्या करते हैं, गाड़ी अगर चलाते हैं, कोई अगर गाड़ी चलाता है तो ब्रेक का मतलब क्या होता है। गाड़ी जब हम लोग चलाते हैं तो गाड़ी जब जाता है तो हम लोग ब्रेक मारते हैं, मतलब वहां पर रुक जाते हैं। तो प्रोग्रामिंग में ब्रेक का मतलब क्या है? अगर मैं इसको यूज नहीं करूंगा प्रोग्राम में एरर आएगा या नहीं। तो फर्स्ट थिंग सोचो क्या हो सकता है ब्रेक नहीं लगाऊंगा। अगर ब्रेक नहीं लगाऊंगा तो एरर नहीं आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दे रहा हूं कि अगर ब्रेक में नहीं लगाऊंगा तो एरर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन एरर नहीं आएगा, लेकिन एक तो चीज कुछ तो होगा कि ब्रेक हम लोगों ने किस लिए यूज किया, कुछ तो जरूर होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग ब्रेक यूज नहीं करेंगे, अगर आउटपुट में आपको बोला जाएगा कि एंटर द नंबर, इनपुट करना है, कौन इनपुट करेंगे, यूजर। तो आप लोगों ने क्या लिखा था, 7 केसेस लिखा था, आप लोगों ने 7 केसेस लिखा था। तो आप लोग इनपुट दोगे, 2 दिया, मान लो फर्स्ट 1 दिया, आप लोगों ने क्या एंटर किया, आप लोगों ने 1 एंटर किया। इसके बाद 1 एंटर करने के बाद क्या शो होना चाहिए, संडे शो होना चाहिए, क्योंकि केस 1 में क्या था, संडे था। सिंपल, देखो अच्छी तरह से, केस 1 में क्या था, संडे था। मैंने ब्रेक नहीं लगाया, इसके केस 1 के बाद ब्रेक नहीं लगाया, केस 2 लिख दिया, सी आउट मंडे लिख दिया। देखो अच्छी तरह से, ठीक है, सी आउट मंडे लिख दिया, ब्रेक नहीं लगा। इसके बाद मैंने ब्रेक यूज किया, इसके बाद केस 3 दिया। तो क्या होगा, जब 1 हम लोग क्लिक करेंगे तो संडे के बाद क्या आ जाएगा, मंडे भी आ जाएगा, ब्रेक नहीं होगा। मतलब केस 1 इनपुट आप 1 दोगे तो संडे के बाद क्या आ जाएगा, मंडे आ जाएगा। क्योंकि इस स्टेटमेंट के बाद अगर ब्रेक नहीं मिलता है तो दूसरा भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसके बाद ब्रेक मिल जाएगा, इसलिए केस 3 नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप ब्रेक इसके बाद भी नहीं लगाते हो तो केस 3 में जो दोगे वो भी आ जाएगा। तो स्विच स्टेटमेंट का ये चीज हमेशा, या ब्रेक मतलब आप जब भी ब्रेक लिख दोगे तो उसके बाद का स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इस ए पोर्शन में ही रह जाएगा, बाकी पोर्शन वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। केस 1 के बाद उसको ब्रेक मिल गया, मतलब यूजर 1 दिया इनपुट तो संडे वाला पोर्शन आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद उसको ब्रेक मिल गया है, मतलब नेक्स्ट पोर्शन उसको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना तक आप लोगों ने समझ लिया। तो ब्रेक पता है, ये रहा ब्रेक का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट डाउन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्विच एंड इफ एल्स? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन what is the difference between switch case and if else? What is the difference between switch case and if else? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कॉपी में उठा लो, क्योंकि ये एग्जाम में भी आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है, दोनों तो सेम ही है, कंडीशनल स्टेटमेंट है, बट इसमें डिफरेंस क्या है वो आज हम लोग देखेंगे, ठीक है।
ठीक है, तो लिखो एक साइड में। देखो चैप्टर 10 में आप इटरेशन स्टेटमेंट रहा, चैप्टर 10 में क्या बाकी है, इटरेशन स्टेटमेंट। आप इसी से आप लोगों का प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगा, और प्रैक्टिकल तो आप लोग करोगे, इसके बाद प्रैक्टिकल में स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन पहले आप लोगों को समझना जरूरी है। तो एक साइड में लिखो इफ एल्स और दूसरे साइड में लिखो स्विच। तो इफ एल्स में फर्स्ट पोर्शन क्या आएगा, मैंने आपको पढ़ाया था इफ एल्स इज ए सिलेक्शन स्टेटमेंट। If else is a selection statement. Why selection statement? Because if or else आपको if और else में सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर ट्रू हुआ तो if पोर्शन एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स हुआ तो else पार्ट एग्जीक्यूशन होगा। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस आ जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट। if else is a सिलेक्शन स्टेटमेंट, फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, if else is a सिलेक्शन, if else is a सिलेक्शन स्टेटमेंट, ठीक है। और स्विच क्या है, स्विच इज ए मल्टीपल चॉइस सिलेक्शन स्टेटमेंट। स्विच क्या है, स्विच इज ए मल्टीपल चॉइस सिलेक्शन स्टेटमेंट। आप इसको मल्टीपल चॉइस क्यों बोलते हैं, स्विच को हम लोग मल्टीपल चॉइस सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर केस 1 दिया हुआ है, केस 2 दिया है, केस 3, केस 4। आपने जो लास्ट प्रोग्राम किया है इसमें बहुत सारे 7 ऑप्शंस दिया हुआ था। 7 ऑप्शंस देने के बाद आपको चॉइस क्या करना था, एंटर करना। जो नंबर आप एंटर करोगे उसके अंडर में जो उस केस के अंडर में जो आउटपुट होगा वही शो होगा। तो इसमें आप मल्टीपल चॉइस भी कर सकते हो ना, मल्टीपल चॉइस है। मल्टीपल चॉइस में क्या है, जो कंडीशंस को अब जो ट्रू होगा उस जो सही होगा उसको आप क्या करोगे, टिक करोगे। तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस के जब केस 1 आपको एंटर करना है, मान लो एक वो जो लास्ट डे वाला मैंने प्रोग्राम कराया था उसमें से आपको 2 चॉइस करना है, 2 दिया तो कौन सा मंडे शो आएगा, तो 3 दिया आप कौन सा ट्यूसडे शो होगा। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, मल्टीपल चॉइस, मतलब आप चॉइस कर रहे हो ना, कौन सा नंबर आप दे रहे हो चॉइस करके, क्योंकि आउटपुट में आपको सिर्फ एंटर द नंबर बोलेगा। सिर्फ जो भी नंबर आप एंटर करोगे उसके अगेंस्ट में जो भी स्टेटमेंट दिया होगा वही तो सिलेक्ट होगा, वही आउटपुट शो होगा। तो इस चीज से मल्टीपल चॉइस सिलेक्शन स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा वाला ऑप्शन क्या है, इफ एल्स स्टेटमेंट can test any type of expression like int, char, float, etc. समझ गए। if else स्टेटमेंट में कोई भी कैन टेस्ट एनी टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस। इफ एल्स में आप एनी टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट कैन टेस्ट एनी टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस लाइक इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो कोई भी हो आप उसमें इफ एल्स स्टेटमेंट पे आप क्या कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और स्विच में क्या होता है, स्विच स्टेटमेंट कैन टेस्ट ओनली इंटीजर एंड कैरेक्टर एक्सप्रेशन। स्विच स्टेटमेंट कैन टेस्ट ओनली इंटीजर एंड कैरेक्टर एक्सप्रेशंस। तो आपको पता चल गया ये सिर्फ इंटीजर और कैरेक्टर एक्सप्रेशन को टेस्ट करता है। और इफ एल्स कौन सा टेस्ट करता है, वो कोई भी टाइप
ऑफ एक्सप्रेशन टेस्ट कर सकता है, इंटीजर हो, कैरेक्टर हो, फ्लोट हो, कोई भी टाइप हो, लेकिन इसमें सिर्फ इंटीजर और कैरेक्टर एक्सप्रेशन टेस्ट होगा। ठीक है, थर्ड जो होगा, थर्ड वाला देखो, else can be used inside if body। else जो होता है कैन बी यूज इनसाइड इफ बॉडी, इफ बॉडी के अंदर ही else यूज होता है। हम लोगों ने क्या लिखा, इफ सी आउट दिस कंडीशंस देन else लगता है, मतलब else कैन बी यूज इनसाइड इफ बॉडी, और ब्रेक कैन बी यूज, इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, ब्रेक कैन बी यूज्ड इनसाइड स्विच बॉडी। आपको समझ में आ गया कि ब्रेक कब यूज होता है, ब्रेक कैन बी यूज इनसाइड स्विच बॉडी, स्विच बॉडी के अंदर ब्रेक यूज होता है। मतलब स्विच जब लिखते हैं इसके बाद उसके बॉडी के अंदर क्या लिखते हैं, ब्रेक ऑप्शन है ना, कंडीशन देने के बाद हम लोग ब्रेक लिखते हैं, तो ब्रेक कैन बी यूज इनसाइड स्विच बॉडी। तो ये हो गया। अब क्या करना है, लास्ट वाला हम लोग लिखते हैं, और लास्ट वाला जो ऑप्शन देखो, फोर्थ वाला, इफ एल्स स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन इनसाइड इफ स्टेटमेंट। मतलब क्या है इनसाइड इफ स्टेटमेंट, मतलब क्या है, इफ स्टेटमेंट के बाद इनसाइड इफ स्टेटमेंट में जो लिखा होगा, मतलब सी आउट में जो लिखा होगा वही पार्ट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। देखो, इफ एल्स स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड आउटपुट द एक्सप्रेशन इनसाइड इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट के अंदर जो जो लिखा होगा वही क्या होगा, आउटपुट में शो होगा। स्विच स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड इज डिसाइडेड बाय यूजर। क्यों यूजर, आप अगर इफ एल्स से कोई प्रोग्राम करते हो, आप कंडीशन डाल दोगे, इसके बाद आउटपुट में लिखोगे, अगर ट्रू होता है कंडीशन दोगे, ट्रू होता है तो ये आउटपुट शो होगा, अगर फॉल्स होता है तो दूसरा आउटपुट शो होगा। और इसमें स्विच केस में भी कंडीशन देते हो आप, लेकिन केस 1 में आपने लिखा ए, लेकिन जब आप कल का प्रोग्राम याद करो जो मैंने करवाया था, अगर 1 देते हो, 1 के अंडर में कौन आएगा, संडे, 2 के अंडर में कौन आएगा, मंडे। तो यूजर क्या करता है, जब भी 2 क्लिक करेगा, तो मैं बार बार बता रहा हूँ, 2 क्लिक करेगा तब क्या आ जाएगा, मंडे। तो ये यूजर के ऊपर डिपेंड है। स्विच स्टेटमेंट पे क्या होता है, डिसाइड कौन करता है, यूजर डिसाइड कौन करता है कौन सा आउटपुट आएगा, यूजर डिसाइड करता है कौन सा आउटपुट। मान लो ऑटोमेटिकली तो नहीं आ जाएगा कि पूरा आ जाएगा, शो हो जाएगा, ऑटोमेटिकली तो नहीं आएगा ना। तो यूजर इनपुट देगा कि मुझे 2 इनपुट दिया तो 2 के अंदर में जो आउटपुट है वो आएगा, 3 दिया तो 3 के आउटपुट में जो है वो आएगा। लेकिन इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, कुछ देने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली कंडीशन के वाइज वो आ जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो इफ पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो एल्स पार्ट क्या होगा, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो ये रहा डिफरेंस बिटवीन इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट। कल नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा आपको लूप, जिसको हम इटरेशन स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, वो पढ़ाऊंगा। तो आप लोग ये अच्छी तरह से नोट प्रिपेयर कर लो, ठीक है। और आई होप आज का जो क्लास था आप लोगों के समझ में आ गया होगा, आप लोगों के दिमाग में ये बैठ गया होगा कि इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट पे क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो एक बात आप लोग हमेशा याद रखो, मैं जो भी पढ़ाता हूँ, जो भी क्लास लेता हूँ, बोर्ड में जो भी लिखता हूँ, सब आप अपने कॉपी में नोट करके रखो। आपका ये जो क्लासेस है ना, जो फर्स्ट ईयर के जितना भी क्लासेस है, जितना भी टॉपिक है, वो सेकेंड ईयर में जाके आप लोगों का काम आएगा। तो ये बात आपके दिमाग में रखो कि जब मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया तो सेकेंड ईयर में ज़रूरत नहीं है, सेकेंड ईयर में ये टॉपिक जो बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।